हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइंड कंडीशंस के साथ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में भी हमने इफ़ कंडीशन या कंडीशनल स्टेटमेंट के काफ़ी सारे वेरिएशंस देखे थे, राइट। हमने देखा था कि रिलेशनल कंडीशन कैसे बनती है, साइन कंडीशन कैसे बनती है, नेम कंडीशन कैसे बनती है और नेगेशन कंडीशन कैसे बनती है। तो ये सेशन उसी के कंटिन्यूएशन में है, जहाँ पर हम देखेंगे कि कंबाइंड कंडीशन क्या होता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका सिंटेक्स क्या है। क्योंकि कंबाइंड कंडीशन जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसका मतलब है कि हम एक या एक से ज़्यादा जब कंडीशंस को मिक्सअप कर देते हैं, एक साथ दो कंडीशन को चेक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड कंडीशन। अब आप में से यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या ये एलसिफ वाला पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वैसा नहीं है। एलसिफ एक सेपरेट है, क्योंकि उसमें हम हर स्टेटमेंट को अलग से चेक कर रहे हैं ना। एलसिफ में भी वो स्टेटमेंट रिपीट चेंज हो जाता है। अभी एलिफ एलसिफ और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो एक ही स्टेटमेंट में हम एक से ज़्यादा कमांड को रन करने वाले हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कंबाइंड स्टेटमेंट। तो अब इस सेशन में वैसे ही प्रोसीड करेंगे। मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, उसको वॉक थ्रू करेंगे, उससे समझेंगे कि कैसे वहाँ पे सिंटेक्स यूज़ किया हुआ है, क्या स्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ है, और फिर उसके बाद में उसको डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट देके और आउटपुट चेक करेंगे क्या आउटपुट उसका आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको एडिट मोड में ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले इनिशियली हमने क्या यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन, ये हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं, आपको ये सब पता होगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये ब्लैंक स्पेस हमने क्यों रखा है, कौन से डिविजन्स होते हैं, क्योंकि ये सब हमने बहुत ही अच्छे से इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो चीज़ कवर नहीं करी है तो आप पहले वाला सेशन देख सकते हो, वहाँ पे आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। बट अभी के लिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि देखो आइडेंटिफिकेशन डिवीजन क्या करता है। ये आपको प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन है वो रिटर्न करके देता है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन प्रोग्राम आईडी टेस्ट पीजीएम। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो टेस्ट पीजीएम है वो किसका है, प्रोग्राम का नेम है ना। और ऑथर में आ गया ऑथर का नेम टेक्सचर में। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन डिवीजन है ये पूरा डिटेल दिखा रहा है अपने को इस प्रोग्राम की आइडेंटिटी से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद में लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक जो भी चीज़ हमने लिखी है वो एज ए कमेंट है ना। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने इस पोजीशन पे कमेंट रखा है, तो पोजीशन ये भी फिक्स होती है। पोजीशनिंग वगैरह आपको बेसिक स्ट्रक्चर वाले सेशन में सारा समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ ये सब चीज़ अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो हमने 3 लाइन को कमेंट बनाया है जस्ट आपको टॉपिक का नेम शो करने के लिए। तो देख सकते हो इफ कंडीशनल स्टेटमेंट कंबाइंड कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लाइन नंबर 9 पे स्टार्ट किया डेटा डिवीजन, और डेटा डिवीजन के अंदर वर्किंग स्टोरेज सेक्शन हमने रखा है। अब वर्किंग स्टोरेज सेक्शन क्या होता है, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन में हम जो भी वेरिएबल प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं उनका डिक्लेरेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन किया वर्किंग स्टोरेज सेक्शन का। तो यहाँ पे देखोगे आप तो इस वेरिएबल को 5 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, है ना। अपन समझते हैं कौन से पार्ट है अपने पास। पहला है अपने पास लेवल नंबर, दूसरा है डेटा नेम। डेटा नेम क्या होता है, जब भी आप इस वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज़ करोगे तो आप इस लेवल नंबर से ही इसको एक्सेस करोगे। फिर हमारे पास आता है पीआईसी। पीआईसी क्या डिनोट करता है, पिक्चर क्लॉज। तो पीआईसी और ये वाला पूरा पार्ट एक ही है। ठीक है, ये वाला पार्ट है ना। तो पीआईसी क्या डिनोट करता है, पिक्चर क्लॉज। और 9 और 3 क्या डिनोट कर रहा है, 9 मतलब ये न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड कर सकता है अप टू 3 डिजिट। ठीक है, तो 3 डिजिट तक की न्यूमेरिक वैल्यू ये होल्ड कर सकता है। और फिर हमारे पास आता है वैल्यू क्लॉज। तो आप इसको कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, 1 2 3। इसको भी आप एक पार्ट ही समझ सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे डेटा टाइप वगैरह की इन्फॉर्मेशन देता है। और 4 ये हो गया। ठीक है, तो ये 4 और ये 5। तो ऐसे 5 पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ना वो ऑप्शनल होता है, मतलब आप देखोगे कई डिक्लेरेशन में आपको ये नहीं भी मिलेगा। उसका रीज़न बस इतना है कि जैसे हम अगर आप आरपीजी जानते हो तो वहाँ पे अपन आई एन जेड की वर्ड यूज़ करते थे, राइट। तो ये उसी की तरह है कि आई एन जेड में वैल्यू इनिशलाइज होती थी, यहाँ पे भी वैल्यू क्लॉज से वैल्यू इनिशलाइज कर सकते हो आप उस वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे रखा है क्योंकि इस एग्जांपल में हमें इसकी वैल्यू की नीड रहेगी, तो मैंने इसमें वैल्यू साइन कर दी 16।
तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि ये लाइन क्या कर रही है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही है, जहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम रखा है एज, जो पिक्चर क्लॉज डिफाइन करता है 9 ऑफ 3 का। 9 क्या है न्यूमेरिक, 3 क्या है मैक्सिमम डिजिट, और वैल्यू क्लॉज में हमने वैल्यू रखी है 16। ठीक है, उसके बाद में वेरिएबल रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे से स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसीजर डिवीजन। प्रोसीजर डिवीजन के बाद में आप जितने भी मेन लॉजिक लिखते हो प्रोग्राम का, वो इसके बाद में ही यहाँ पे आता है। तो ये आ गया अपन प्रोसीजर डिवीजन पे। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। प्रोसीजर डिवीजन के बाद में आप देखोगे यहाँ से हमने कंबाइंड कंडीशन लिखना स्टार्ट किया। कैसे? सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं एक कंडीशन कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो एक कंडीशन तो क्या होगा कि अगर एज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, एंड, अब एंड का जैसे ही आप ऑपरेटर यूज करते हो, इसको लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं, जैसे ही एंड ऑपरेटर यूज किया तो इसका मतलब है कि एक तो ये कंडीशन जो इससे पहले लिखी है और एक जो इसके बाद लिखी है, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी, तभी ये देन पे जाएगा और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं कंबाइंड कंडीशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम दो कंडीशन को यूज कर रहे हैं, पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है, और बीच में क्या है, एंड। तो एंड का मतलब क्या हो गया कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ट्रू है एक फॉल्स है तो भी वो एरर देगा, है ना। दोनों कंडीशन अगर ट्रू दे, एरर मीन्स वो इसको स्किप कर जाएगा, एरर नहीं देगा, स्किप कर जाएगा। और अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू है तो उस केस में ये बीच में जो भी आपने लॉजिक लिखा, अभी तो हमने बस एक टेक्स्ट प्रिंट कराया, बट बीच में अगर और भी कुछ लॉजिक होता तो वो एग्जीक्यूट कर देता। क्लियर हुआ? तो एज वेरिएबल, अब यहाँ पे पहली कंडीशन है कि एज जो है वो ग्रेटर इक्वल होनी चाहिए 15 के, और दूसरी कंडीशन लेस इक्वल होनी चाहिए 20 के। 15 और तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि एज 15 और 20 के बीच में होगी तभी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो डिस्प्ले क्या होगा, मैसेज एज इज बिटवीन 15 एंड 20। ठीक है, इक्वल हमने इसलिए लगाया कि हो सकता है 15 भी हो सकता है 20 भी हो, इसलिए इक्वल का साइन लगाया। ठीक है, तो अभी अपने पास वैल्यू क्या है, देखो 16 है। 16 वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि एज जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 15। हाँ, 16 ग्रेटर देन है 15 के, तो ये ट्रू हो गई। अच्छा, अब एंड है मतलब दूसरी भी ट्रू होनी चाहिए, तो दूसरी क्या है, एज इज लेस देन इक्वल टू 20। तो 20 से तो लेस है 16, मतलब ये भी ट्रू है। दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये वाला मैसेज अपने को आउटपुट में मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तो होती है एंड कंडीशन। अब इसके बाद में हम देखते हैं, हमने यहाँ पे क्या बनाया, एंड ऑपरेटर यूज करके यहाँ पे कंबाइन स्टेटमेंट बनाया। अब देखते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के लिए लाइन नंबर 19 देखो, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं एज इक्वल 0 और। अब और का मीनिंग क्या होता है कि या तो इससे पहले वाली जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू, या फिर इसके जो बाद कंडीशन लिखी है वो ट्रू। दोनों में से कोई भी ट्रू होगी तो वो मैसेज प्रिंट कर देगा एज इज इनवैलिड। ठीक है, अगर एज 0 होगी तो भी मैसेज आ जाएगा एज इज इनवैलिड, और अगर एज लेस देन 5 होगी तो भी मैसेज आएगा एज इज इनवैलिड और एंड कर देगा। तो आप लोगों को इंटरव्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि एंड कब लगाते हैं और कब लगाते हैं। ठीक है, स्पेशली उनको जो किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि एंड ऑपरेटर का मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी ही होनी चाहिए। और आप और की बात करोगे तो उस केस में कि हाँ, दोनों में से एक ट्रू होगी तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये एग्जाम्पल, ये सिंटेक्स आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 16। तो पहले वैल्यू दोनों में से कौन सी ट्रू होगी, ये वाली ट्रू होगी। ये होगी नहीं होगी, क्योंकि लेस देन ना तो 5 है और ना 0 है। तो रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को फटाफट से। ये मैंने किया इसको कॉल, तो एज इज बिटवीन 15 एंड 20 और बाहर आ गया, मतलब करेक्ट चल रहा है। सिमिलरली अगर आप 17 रखोगे तो, या 19 रखोगे तो भी वही है। क्यों? क्योंकि वो भी 20 के अंदर अंदर आ रहा है। तो इसको फिर से दिखाता हूँ रन करके। ठीक है, ये भी सही है। अब अगर हम एज को कर देते हैं यहाँ पे 4। ठीक है, जो लेस देन, अब फर्स्ट कंडीशन में तो फेल हो जाएगा वो, है ना, यहाँ पे तो नहीं आएगा, सेकंड कंडीशन में जाएगा और आउटपुट ला के देगा। तो सेकंड कंडीशन के लिए एज इज इनवैलिड मैसेज आ गया। ठीक है, उसी तरह से 0 रहेगा तो भी मैसेज आ जाएगा एज इज इनवैलिड। तो यहाँ पे करा हमने फाइल कंपाइल कॉल, एज इज इनवैलिड। ठीक है, तो इस तरह से हमें कंबाइंड कंडीशन बिल्ड करना आना चाहिए, जिसमें हमने दो ऑपरेटर्स को यूज करके कंबाइंड कंडीशन बनाया। पहला एंड ऑपरेटर, जिसके लिए कंडीशन ये है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो चलेगा,
और दूसरा हमने देखा और ऑपरेटर जिसमें दोनों में से एक भी अगर ट्रू हुई तो वो आउटपुट ला के देगा। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।